साथियों नमस्कार। हिंदी में हम आपको छंद पढ़ा रहे हैं और उसमें मात्रिक छंद चल रहे हैं। मात्रिक छंद में कई छंद हमने आपको बता दिया है। चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया और छप्पे भी बता दिया है। छप्पे नहीं बताया, छप्पे आज बताना है। आज केवल दो छंद हमें पढ़ाने हैं, छप्पे और आल्हा, जिसको वीर छंद कहते हैं। और इसके बाद ये मात्रिक छंद समाप्त हो जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर इसी वीडियो से आप जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, तो प्लेलिस्ट में जा करके वहां पर छंद के सभी भाग हैं। भाग 1 से आप शुरू करें पढ़ना, तब जाके पूरा समझ में आएगा आपको। और उसके बाद ये मात्रिक छंद पूरे पढ़ डालिए तो पेपर में आएगा तो सही होगा। पिछले भागों में हमने बताया है कि मात्रा कैसे लगाना है, सभी चीजें बताई हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको छप्पे बताते हैं। छप्पे, और अभी चूंकि पेपर भी होना है तो अभी हम कमेंट देख रहे थे, तो आयुष का कोई कमेंट आया है। आयुष 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 लिखा था कि सर हिंदी की प्रैक्टिस कराइए। तो हम ये छप्पे, ये छंद पढ़ा दें, मात्रिक छंद समाप्त हो जाए, फिर वर्णिक छंद हम पेपर के बाद पढ़ाएंगे। और तब तक, पेपर जब तक नहीं हो रहा है, हम आपको मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे। यानी सवाल आपको मिक्स देंगे और प्रयास करेंगे कि जो पीछे पेपर में आ चुके हैं उसी तरह के सवाल दें। एक सवाल देंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगला भाग जो हमारा होगा वो मिक्स प्रैक्टिस का होगा। हम चाह रहे हैं कि आप जो भी चाहें कमेंट करके हमें बताइए, तो हम प्रयास वैसा करें। पहले ये समाप्त हो जाए, फिर बात करते हैं। हो सकता है आज ही कुछ सवाल आपको दे देंगे लास्ट में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो कुछ सवाल आज ही प्रैक्टिस के मिल सकते हैं। देखिए, छप्पे जो छंद है, इसका नाम ये छप्पे है, यानी छप्पे। छप्पे यानी पैमाने पैर और छ माने छह, यानी इसमें भी 6 पैर होते हैं। और आप पीछे भी एक छंद पढ़ चुके हैं, कुंडलिया, जिसमें 6 चरण होते हैं। इसमें भी 6 चरण होते हैं, और वो भी विषम मात्रिक छंद था। कुंडलिया ये भी विषम मात्रिक छंद है। यानी छप्पे जो है विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, और पहले इसमें एक रोला लगा होता है, यानी 4 चरण जो होंगे वो रोला के होंगे। और बाद में एक उल्लाला लगा होता है। उल्लाला भी आप जानते हैं, एक छंद मैंने पढ़ाया है पिछले ही भाग में, आप देखिएगा। तो इसकी यही विशेषता है। लिख लीजिए, पहले इसको लिखो। यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण। प्रथम 4 चरण के रूप में, लिखते जाओ, प्रथम 4 चरण के रूप में एक रोला होता है। प्रथम 4 चरण के रूप में एक रोला होता है, तथा अंतिम 2 चरण, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। अंतिम 2 चरण, हम बोर्ड पर कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप कॉपी में लिखिए। अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। अब आप रोला जानते, तो हम यहां पर एक बात हो सकती है, जैसे आपने कुंडलिया में देखा था कि दोहा और रोला का मिश्रण था, तो इसमें किसका किसका मिश्रण होगा? रोला और उल्लाला। तो ये बात कही जा सकती है कि रोला और उल्लाला के संयोग से छप्पे बनता है। कही जा सकती है ना? तो जब कही जा सकती है तो लिखी भी जा सकती है। लिखो अगली लाइन। रोला और उल्लाला के संयोग से, रोला और उल्लाला के संयोग से छप्पे बनता है। रोला और उल्लाला के संयोग से छप्पे बनता है। लिख लिया?
इसमें भी मात्रा उतरा नहीं लगाना है आपको, इसके भी 6 चरण आएंगे। और अगर प्रथम 4 चरण है तो रोला आप बना सकते हैं, लास्ट के हैं तो लाला कह सकते हैं, इसलिए 6 चरण होंगे। तो आपको जैसे ही 6 चरण दिखाई पड़े तुरंत आप छप्पे या कुंडलिया ढूंढिएगा, क्योंकि 6 चरण वाले केवल 2 ही छंद हैं, कुंडलिया और छप्पे। कुंडलिया और छप्पे में अंतर क्या है? मेन अंतर कि कुंडलिया का पहला और आखिरी शब्द एक होता है और रोला में ऐसा नहीं होता है। तो छप्पे के उदाहरण की ओर चलते हैं। हालांकि इसमें मात्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी उदाहरण जरूर लिख लें और आप मात्रा लगा लीजिएगा, हो सकता कहीं पर दिक्कत आवे। तो उदाहरण इसका है, कूजत कहूं, कूजत कहूं कलहंस कहूं, कूजत कहूं कलहंस कहूं, मज्जत पारावत, मज्जत पारावत। अगली लाइन है, कहूं कारंडो उठत, मात्रा लगाइएगा इसमें जरूर, कहूं जल कुक्कुट धावत, कहूं जल कुक्कुट धावत। अभी लिखना नहीं, हो सकता कहीं गलत हो जाए तो सही कर लेंगे। अगला चक्रवाक कहूं बसत, चक्रवाक, चक्रवाक कहूं बसत, कहूं बक ध्यान लगावत, कहूं बक ध्यान लगावत। और रोला, अभी रोला चल रहा है, इसकी आखिरी लाइन होगी, सुख पिक जल कहूं पियत, सुख पिक जल कहूं पियत, सुख पिक जल कहूं पियत, कहूं भ्रमरावली गावत। कहूं भ्रमरावली गावत। ये जो 4 लाइनें हैं ना, ये रोला है। अगर इसमें आप मात्रा लगाएंगे तो इसमें 24-24 मात्राएं आनी चाहिए। और इसके बाद की जो 2 लाइनें होंगी वो उल्लाला होगा, यानी उल्लाला का मतलब इसमें कितनी मात्राएं? 28 मात्राएं होंगी और 15 और 13 पर यति होगा। तो अगली लाइन लिखे, कहूं नट पर नाचत मोर औ, कहूं नट पर नाचत मोर अरु, कहूं नट पर नाचत मोर अरु, रोर विविध बिहगहु करत, रोर विविध बिहगहु करत। बिहग से बिहगहु लिखा है, बिहगहु एगहु मात्रा बढ़ाने के लिए घटाने के लिए कवि लोग कर देते हैं। और लास्ट लाइन है, जलपान नान कर, जलपान, नहान, नहान है, नहान जो है वो नहान, जलपान नहान कर सुख भरे, सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत, तट शोभा सब जिय धरत। ये पूरा एक उल्लाला हुआ है। इसमें ये जो 4 चरण है ये वाले, ये क्या है? ये रोला है और ये 2 जो हैं ये उल्लाला है। तो रोला क्या है? सममात्रिक, ये है अर्ध सममात्रिक, इसीलिए इसका विषम मात्रिक इसका नाम पड़ा है। इसको नोट करो, पहले नोट करके आप मात्रा लगा लीजिएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नोट कर लो।
गूंजत कहूँ कलहंस कहूँ, मज्जत पारावत, कहूँ कारंडो उठत कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुक पिक जल कहूँ पियत कहूँ, सुक पिक जल कहूँ पियत कहूँ। यहां पर जो हमने कहूँ लिख दिया है, मात्रा कम निकलेंगी, यहां पर ये बड़ा वो होगा। कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ नट पर नाचत मोर, अरुरोर विविध बिहगहु करत, जलपान नान कर सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। नोट कर लो इसको जल्दी से। नोट कर लिया होगा, मात्रा आप बाद में लगा लीजिएगा। हम अगले छंद की ओर चलते हैं और अगला छंद पढ़ाने के बाद मात्रिक छंद समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद वार्णिक छंद हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, हमने बता दिया है। उसके बाद हम आपकी मिक्स प्रैक्टिस करवा दें कुछ, ताकि जिनका जिनका पेपर है कौन वो बंदी रक्षक वाला सही हो जाए, घुड़सवारी कोई भी है एग्जाम 17, 18, 19 में। तो अगला यानी लास्ट छंद देखते हैं, और वो लास्ट छंद है वीर छंद। वीर छंद, इसका दूसरा नाम है आल्हा छंद। कौन सा? आल्हा छंद। हेडिंग डालो, वीर छंद या आल्हा छंद। देखो ये छंद ऐसा है, ये वीर रस से उत्प्रोत होता है और इसकी लाइनें थोड़ा बड़ी होती हैं। आपने सुना होगा, आल्हा तो जरूर सुना होगा ना, सुमिर भवानी जगदम्बा का, ऐसे कुछ होता है ना, यहाँ की बात है ही न छाड़ो, ऐसे बहुत सारी लाइनें आपने आल्हा सुना होगा, ये वही है। तो अगर पूछ लिया जाए कि आल्हा कैसा छंद है, तो आपका आंसर क्या होगा? मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। और देखा जाए तो ये सममात्रिक है। कैसा है? सममात्रिक है, यानी प्रत्येक लाइन में बराबर बराबर मात्राएं होंगी। ठीक, तो ये मात्रिक तो है ही है, सममात्रिक छंद है और इसमें 31 मात्राएं होती। चरण 4 ही होंगे, एक चरण में 31 मात्राएं होंगी, थोड़ा लंबी लाइन होगी। 16 और 15 मात्राओं पर यति लगा होगा, यानी 16 पर हल्का सा रुकना है, फिर 15 पर रुकना है। तो इसको लिख लो जरा, लिखो, यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। 31, 31 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। 16 तथा 15 मात्राओं पर, 16 तथा 15 मात्राओं पर यति लगा होता है। यति लगा होता है तथा अंत में समझ गए क्या लिखा है? अंत में गुरु और लघु का विधान है। गुरु और लघु का विधान है, यानी परंपरा है। गुरु यानी लास्ट जो चरण का अंत होगा वहां पर ये मात्राएं लगी होंगी। गुरु और लघु का विधान है। इसका नाम ही वीर छंद है, तो वीर रस के कवि इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका वीर छंद नाम है। उदाहरण इसका बहुत लंबी लंबी लाइनें होंगी, तो हम एक लाइन लिखते हैं, बाकी लाइनें बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एक लाइन लिख लो इसमें।
सुमिरी भवानी जगदम्बा को, यही है आला भाई। सुमिरी भवानी जगदम्बा को। अब यहां कॉमा लगेगा, यहां तक 16 मात्राएं हो गई होंगी। औ सारद को शीस नवाए, औ सारद को शीस, अगली मात्रा हमको लिखनी नहीं, हम यहां लिख देते हैं, शीस नवाए। ये एक लाइन हो गई। सुमिरी भवानी जगदम्बा को और शारद को शीस नवाए। इसमें जब मात्रा लगाओगे तो 16, 15 यानी 31 आनी चाहिए, मात्रा भी लगा लीजिएगा। अगली लाइन लिख लो आप, इसकी अगली लाइन लिखो, सुमिरी भवानी जगदम्बा को और शारद को शीस नवाए, वीर पंवारा अब मैं गाऊं। लिखो वीर, लिखिन दई का, वीर पंवारा अब मैं गाऊं, वीर पंवारा अब मैं गाऊं, माता कंठ बिराजो आए, माता कंठ बिराजो आए। ये 2 चरण हो गए हैं। और आगे की लाइन लिखिए आप, दहिने चौकी है नरसिंह की, दहिने चौकी है नरसिंह की, बाएं अंजन के हनुमान। अब लिखेंगे नहीं हम, आपको लिखना है, दहिने चौकी है नरसिंह की, बाएं अंजन के हनुमान, अंजन लिखना है, गलत भी लिख लोगे इसमें मात्रा लगा देख लेना बस। लास्ट लाइन लिखो, सन्मुख चौकी जगदम्बा की, सन्मुख, सन्मुख चौकी जगदम्बा की, ऊपर छत्र कियो भगवान, ऊपर छत्र कियो भगवान। तो ये आप 4 लाइनों में, ये 2 लाइनों में मात्रा लगा लीजिए, केवल इनमें मात्रा लगाओ और 2 लाइनों को छोड़ देना। जल्दी से लगाइए, हम भी लगा रहे हैं मात्राएं, तो इसमें जरूरी है, पहले आप लगा लो। लेकिन जल्दी से मात्रा लगाओ। सुमिरी भवानी जगदम्बा को और शारद को शीस नवाए, वीर पंवारा अब मैं गाऊं, माता कंठ बिराज आए। लगा लिया होगा, मात्रा लगाया जाए, सुमिरी भवानी जगदम्बा को और शारद को शीस नवाए। अंत में देखो एक गुरु एक लघु है ना, देखा जाए तो औ का मतलब और, शारद मतलब सरस्वती। 3, 4, हालांकि अर्थ से आपसे मतलब नहीं है, अर्थ तो आपको अलंकार में जरूरत पड़ेगी जब पढ़ाएंगे। अभी 5, 3, 8, 2, 10, 4, 14, 2, 16 यहां तक हो गई, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 4, 15 यहां तक, तो 16, 15, 31 मात्राएं हो गई। इसके बाद इसमें देखें, वीर पंवारा अब मैं गाऊं, माता कंठ बिराजो आए। इसमें मात्राएं गिनो जरा, मिला लो, पहले ऐसे ही लगाया होगा, 3, 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, इसमें भी 31 मात्राएं। बाकी की जो लाइनें हैं आगे की, उनमें आप लगा लीजिएगा, मिटा दें। और अगर कहीं पे दिक्कत आई है तो उसको आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका समाधान देंगे। और एक उदाहरण हमने लिखाया था आपको, जो कि आज हमें मालूम पड़ा, उसमें एक लाइन थी, उदाहरण था, पहले हम लिख रहे हैं,
पिछले भाग में था उदाहरण गरब करहु रघुनंदन, गरब करहु रघुनंदन, गरब करहु रघुनंदन जनि मन माहि, जनि मन माहि। और दूसरी लाइन थी देखहु आपनि, देखहु आपनि सुरति सिय कै छाहि। ये एक उदाहरण है, आप इसमें मात्रा लगाइए और जरा देखिए कौन सा छंद निकल रहा है जल्दी से, ये टेस्ट भी आपका हो जाएगा। और हाँ, टेस्ट से याद आया है, अभी हम वीडियो के लास्ट में कुछ लाइनें आपको दे देंगे और उसमें मात्रा लगा के आपको देखना है कि वो कौन सा छंद है। हो सके तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि पहली लाइन जो आपने दिया वो ये है, हाँ इतना है कि उसमें मात्रिक छंद ही होंगे, तो उसको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में होगा, उसको देख लीजिएगा। देखो इसमें हमको बताना क्या है, मात्रा गरब करहु रघुनंदन जनि मन माहि। देखा जाए तो 3 3 6 2 8 2 10 2 12, यहां तक 12 आई है ना, और एक चरण में 12 का मतलब ये छंद कौन सा है, बरवय, क्योंकि उसमें 12 साथ होंगी। ये दोबारा लिखने का एक ही मकसद था कि यहां पर इसमें जो मात्रा लगी थी वो गलत थी, हमने ऐसे लगा दिया था, ऐसे सही है, मात्रा सही लगी है, लेकिन देखा जाए तो यहां तक 4 4 8 11 आ रही है, देखो 11 आई है, 4 4 8 3 11 ही आई है, होनी चाहिए 12। तो अभी जैसा लिखा वैसा तो सही है, तो ये जो सूरत मैंने लिखा था वो सूरत ही है, ये सही करना है आपको। देखूं आपन सूरती, यानी कि इसमें अब 2 मात्राएं हो जाएंगी और सिय कै छाहि सही था। समझ में आ गई बात? तो इसलिए हमने इसको दोबारा लिखा है। तो इस तरह के भी हम कुछ उदाहरण अभी लास्ट में आपको देते हैं, आपको बताना है कि कौन सा छंद है, बता लेंगे। उसके पहले हम बता दें आपको, अब आपको एक मात्रिक छंद का चार्ट बनाना है, मात्रिक छंद। इसमें यहां पर आपको छंद का नाम लिखना है, छंद का नाम, और यहां पर लिखना है चरण, इस लाइन में लिखना है प्रकृति, अभी हम एक लिख के बता देते हैं, और यहां पर लिखना है मात्राएं, और लास्ट में लिख देना है अन्य। अन्य मतलब कुछ और। इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले नंबर 1 हम लिख के बता देते हैं, चौपाई। चौपाई जैसे हो गया, आप ऐसे चौपाई लिखेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे। चरण में लिख देना है 4, प्रकृति में यानी कि सममात्रिक, प्रकृति में लिखना कैसा छंद है, सममात्रिक, मात्राएं 16 16, ठीक। और अन्य में लिख देना है अंत में, अंत में एक लघु और एक गुरु नहीं हो सकता, 2 लघु या 2 गुरु हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी जो विशेष चीज है उसको इसमें लिख देना है। इसी तरह आपको अगला छंद जो हमने मात्रिक पढ़ाया है, दोहा, डॉट डॉट, जितने भी छंद हमने पढ़ाए हैं सबको आपको क्रम से लिखकर अपना चेक खुद कर लेना है। इससे क्या होगा, सभी छंद आपको मालूम पड़ जाएंगे कौन कौन से मात्रिक हैं, और आपको याद हो जाएगा। और हो सके तो ये चार्ट हमें किसी न किसी माध्यम से पोस्ट ना करिएगा, व्हाट्सएप पर या कैसे भी हमें भेजिए, तो हमें लगेगा कि आप लोग वाकई मन लगा के पढ़ रहे हैं। और हम फिर आपको बता दें कि अब यहां से छंद समाप्त होगा, मात्र वर्णिक छंद हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले पेपर आपका लगा हुआ है, इसलिए हम हिंदी की प्रैक्टिस कुछ कराएंगे अगले भाग से। तो मिलते हैं हिंदी की मिक्स प्रैक्टिस के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।